बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर जयपुर से आपके सामने, विधानसभा गेट पर कांग्रेस विधायकों की मार्शल से झड़प हुई। फ्लैक्स हटाने को लेकर रोहित बोरा से बहस हुई। बोरा कह रहे हैं कि हाथ कैसे लगाया, मार्शल प्रतिनिधि से उलझे कांग्रेस विधायक। बीच बचाव में विधायक आए, अधिकारी आए और विरोध जताते हुए फ्लैक्स पहनकर पहुंचे सदन। प्रदर्शन का हिस्सा है। तो आज ये प्रदर्शन का हिस्सा है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई जनप्रतिनिधियों के जो फ्लैक्स थे वो हटवाए भी गए हैं। मार्शल की अपनी ड्यूटी होती है और इस बीच मार्शल के प्रतिनिधियों में और विधायकों में टकराव की स्थिति भी बनी और जो टकराव की स्थिति बनी उस पर गोपाल शर्मा विधायक पहले कभी हुआ हो और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा तो बोलने की जगह है, अपना विषय रखने की जगह है। परिस्थितियों को सामने लाइए, अगर कहीं पर स्थिति बिगड़ी है उसको सामने लाइए, लेकिन जिस तरह की ड्रामेबाजी करना, उस तरह के कार्यों के ऊपर मजाक उड़ाना है। गोपाल जी, अभी जो ये फ्लैक्स पहन को कटघरे में नहीं खड़े होने देना चाहते। गोपाल जी, अभी फ्लैक्स पहन कर गए, उसमें भी विधायकों और मार्शल के प्रतिनिधियों में टकराव की स्थिति हुई। हालांकि कई विधायक फ्लैक्स पोस्टर है, बैनर है, वो पहन के नहीं जा सकते, रोक रहे थे मार्शल। वो देखिए, मार्शल को नंगा करके सदन की सीट पर पीटने का काम कांग्रेस वालों का किया हुआ है। और मैं याद करता हूं कि आदरणीय परशुराम जी मदेरणा, जिन्होंने अपने ही कांग्रेस के साथियों को पीछे करके उस मार्शल को जिंदा बचाया था, तो इनके लिए कानून व्यवस्था को भंग करना रूटीन की बात है। तंदूर में जला देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, कोई रायबरेली से फरार है, अब तक लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा है। इस तरह से ड्रामेबाजी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सदन के भीतर भी वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि कई जगह अपराधियों की धरपकड़ हुई है, लोगों में सुरक्षा का माहौल है, अपराधियों में खौफ का माहौल है, अपराधियों के जुलूस निकालने की भी बात पुलिस की तरफ से जगह जगह से आती है। लेकिन रोहित बोरा ने कहा उनके क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ, चेतन पटेल कोलाना कहते हैं उनके क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ, तो फिर ये कहाँ हुआ? क्या एक जगह या कुछ और जगह पर ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं, तो उसका मैसेज पूरे प्रदेश में नहीं जाता है क्या? और अगर नहीं जाता है तो इस मैसेज को सब जगह पहुंचाने का क्या तरीका सरकार निकालेगी? कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कह रहे हैं, वो आपसे। वो खाद मिलने की बात हो और उन पे कितने लोगों को इन्होंने सलाखों के अंदर डाला है वो बात हो, सरकार के पास जवाब नहीं था। अपने आप को किसान का बेटा और किसान बताने वाला मुख्यमंत्री, उसके बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर खाद की व्यवस्था ये लोग नहीं करा पाए, इसका जवाब नहीं था। और जब ये पूछा गया कि आप लोगों ने यूरिया और डीएपी की कितनी डिमांड भेजी थी और भारत सरकार ने कितना अलॉट किया, तो उसका भी जवाब नहीं था। फिर हमने आदिवासी क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा कि 1000 करोड़ का कोष पिछली साल था और 1500 करोड़ का कोष इस साल था, उसमें सरकार ने कितना खर्चा किया है, तो आप लोगों को भी हंसी आएगी। सरकार का जवाब है 2,96,45,000। 2,500 करोड़ में से 3 करोड़ से भी कम के आंकड़े इन्होंने सदन के अंदर आज दिए। रफीक खान जी ने पूछा कि जो निराश्रित है, जो मूक बधिर था, जो हमारे जामडोली स्थित विमंदित गृह के अंदर रह रहा था, 1 महीने बीमार रहा, सरकार ने नहीं देखा रही, और 6 दिन तक मृत्यु होने के बाद में उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में रही, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे माननीय सदस्य रफीक खान जी के द्वारा मंत्री जी को अवगत कराने के बाद उसका दाह संस्कार हो पाया। और ये निर्दयी लोग, असंवेदनशील लोग, उसके मामले में भी 2 शब्द नहीं बोल पाए। जब हमने पूछा कि सरकार ने बाजरे और ज्वार की खरीद की घोषणा की थी, इनके जब भारतीय जनता पार्टी ने
चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कहा था, तो उसका भी जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए। ऐसे 10-12 क्वेश्चन थे जो आज हुए, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पाई। सबसे विशेष प्रश्न जो कि शून्यकाल के दौरान हमारे तकरीबन 20 सदस्यों के द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पे अपने अपने इलाके की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन उनका जवाब देने की बजाय सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा करवाना चाहा। मैंने पहले भी कहा था कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदलनी चाहिए। 20 लोग डिमांड करें, 3 लोगों को आप 2-2 मिनट का समय दें, और उसके बावजूद भी नीमका थाना में 15 दिनों से एक दलित बच्चे को, नौजवान बच्चे को मारकर ट्रेन की पटरियों पे पटक दिया गया। उसकी सिर्फ जांच बदलवाने की डिमांड थी, उस पे आप नहीं कह पाए कुछ भी। जालोर सिरोही के अंदर अवैध बजरी माफिया काम कर रहा है, उस पे डिमांड थी, आप नहीं कह पाए। मैं साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा सत्र है जिस पे कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं हुई है।